अगले साल सबसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप समझिए मास में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो काम करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उसके लिए ये टेस्ट है। और देश के जो चोटी के यूनिवर्सिटीज़ है, वो स्टूडेंट्स जहाँ जाना चाहते हैं, उसके जो सबसे बड़े संस्थान है, वहाँ के लिए ये एक तरह का टेस्ट एग्ज़ाम है। उर्वशी मैम, आप ये बताइए कि इस साल जब हमने चर्चा की शुरू में ही कि भाई थोड़ा वक्त भी कम हो गया, चूंकि पहले से कुछ पता नहीं था, तो पता नहीं है, तो अब कार्यक्रम बन रहे हैं, लागू हो रहे हैं, उनमें ही शामिल हो रहा है। हमारे लिए, हम चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर, चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अपीयर होना है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। और कुछ गड़बड़ियां ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि अब जैसे किसी को दो जो एग्ज़ाम देने हैं, दो पार्ट, तो एक पार्ट इस शहर में, एक पार्ट उस शहर में, ऐसा भी हो गया है। हालांकि कहा गया है कि एनटीए इन तमाम शिकायतों को दूर करेगा। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इस समय, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको किस तरीके से उससे निकला जाए, उर्वशी मैम? नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और मुझे लगता है, देखिए, हर बड़े टेस्ट की शुरुआत में या किसी भी एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत में कहीं ना कहीं इनिशियल हिकअप्स हमेशा रहने वाले हैं और हर कंट्री में रहेंगे। जब हम बात कर रहे हैं एक देश एक टेस्ट की, और फिर ये टेस्ट तो हमारे कंट्री का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनिशियल हिकअप्स रहेंगे, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सपेंशन हमने अपने देश में पिछले 2 साल में देखी है, उसको देखते हुए बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स जहाँ तक हैं, कहीं ना कहीं एक दो कॉन्स डेफिनेटली होंगे। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। जब हम एक तरफ बात कर रहे हैं, इस टेस्ट से बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर स्टूडेंट को मौका मिलेगा, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी दावेदारी पेश कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ इतनी हाई है और उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी अब उसके हाथ से निकल गई, ऐसा नहीं होने वाला। हर स्टूडेंट के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं देखने जा रही हूँ इस टेस्ट का होगा, दैट विल बी कि रिमूवल ऑफ सब्जेक्टिव बायस। आपका सब्जेक्टिव बायस नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने अपना करियर चलाना है और वो ड्रीम लेकर बैठा है कि मुझे फिजिक्स में अपनी हायर डिग्री करनी है, और बाई चांस उसके मार्क्स इन बायो एंड केमिस्ट्री कम है, एंड बिकॉज ऑफ द लेस मार्क्स 12th में जो उसे नहीं मिल पाए, उसका फिजिक्स का ड्रीम इज नाउ नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्टिव बायस जो इतना बड़ा दूर होने वाला है, ये इस टेस्ट का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और ये अपॉर्चुनिटी देगा लाखों बच्चों को ऐसी जगह से हायर डिग्रीज परसू करने की जहां का वो ड्रीम देखते रहे हैं, और अब पूरा होगा। बट येस, जहां तक टेक्निकल हिकअप्स की बात है, वो इनिशियल जरूर होंगे, बट हमें उम्मीद है कि जब इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी इन्वॉल्व है, एनटीए इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इतना बड़ा जो हमने अब, चूंकि आम दर्शक